प्रॉब्लम हम लोग कर लिए जिसमें हमें टॉर्क कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब जैसे बच्चों मान लो आपके सामने कुछ और प्रैक्टिस कर लिया जाए। डायरेक्टली फोर्स की बात किया जा रहा था। मान लो वेक्टर फॉर्म में ही मैं बोलूँ कि फोर्स आपका गिवन है 3J, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 2,2, फाइंड टाउ अबाउट 1,1। तो 1,1 पॉइंट यहाँ पे होगा, 2,2 यहाँ पे होगा, 3 इधर लग रहा है। तो ईमानदारी से सोचो, वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं, हम इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से समझो। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो कोऑर्डिनेट थोड़ा अप्लाई करना चाहे तो 1 का मतलब होता है सर 1 इधर 1 इधर, ये पॉइंट पे पहुंच जाएंगे 1 मीटर। तो कोई बच्चा सोच रहा हो तो सीधा दिख रहा है, लाइन ऑफ एक्शन इंटू 1, 3 टॉर्क तो आ गया उसका। और किधर घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा बाहर की तरफ। तो टॉर्क वो बच्चा तुरंत बिना देखते ही बता दिया, 3K आएगा मेरा तो आंसर। फिर से देख लो, वेक्टर से 1,1 से 2,2 जाने में x में कितना चलना पड़ेगा? 1, y में 1, तो x परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डायरेक्टली आ गया। ठीक, लेकिन अब फॉर्मूले का यूज करना हो तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या कहते हैं हम लोग, इसका जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन कितना है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को B बोलते हैं, 2i + 2j। जिसके अबाउट कैलकुलेट करना उसका खुद का दिया है i + j। हमें क्या चाहिए होता है? किसका पोजीशन? एप्लीकेशन का A के रेस्पेक्ट में, जिसके अबाउट कैलकुलेट करना है। तो RB - RA, माइनस में कौन होता है? जिसके अबाउट कैलकुलेट करना है, तो i + j ही आएगा। F फोर्स दिया है 3J, तो टॉर्क कितना बन जाएगा? i + j क्रॉस 3J। टॉर्क देखो कितना हो गया, i × j k, 3K। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको टॉर्क में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ लिया और वहाँ से भी समझ में आ गया। थोड़ी बातें और समझते हैं टॉर्क में। टॉर्क में बच्चों जैसे कुछ पॉइंट जो समझने लायक है। अगर मैं बोलूँ एक 20 न्यूटन का फोर्स रॉड है, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 40 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और मैं बोलूँ कि मुझे बताओ क्या होगा टॉर्क। टॉर्क कितना आएगा? ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। 3 पॉइंट किसी भी पॉइंट के अबाउट देखा जा सकता है। चलो ये पॉइंट रॉड पर नहीं है, कहीं और ले लेते हैं, D है। ये सब 1 मीटर हैं, सब 1-1 मीटर हैं। तो मैं टाउ A पूछूं कितना होगा? A पॉइंट के अबाउट टॉर्क। A के अबाउट टॉर्क देखो, ये इधर घुमाना, A पर बैठो तो ये इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर, दोनों का सेंस देखो सेम है ना। ये इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर घुमाना चाहेगा, एक सेंस जुड़ जाएंगे। 20 × 1 + 40 × 1 60। टाउ B पूछूं तो कितना आएगा? तो टाउ B जो आ रहा है, तो B के अबाउट टॉर्क जो बनेगा, तो B के अबाउट टॉर्क बन जा रहा है 20। B पर ही बैठ के देखोगे तो इसका तो लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास हो रहा है, 0। इसका आएगा तो इसका कितना होगा? ये इसी सेंस में घुमा रहा है, 2 × 40 80। C के अबाउट कितना आएगा? तो इसका 0 होगा इस बार, और इसका जो आ जाएगा वो 20 × 2 40। D के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो D के अबाउट कैलकुलेट करने के लिए बात करोगे तो D के अबाउट देखो, D पे बैठ जाओगे तो अब यहाँ पे बैठ के देखो ये वाला फोर्स, अब ये आपको ऐसा सेंस तब दिख रहा था जब आप इधर थे। यहाँ पे थे तो इस फोर्स को देखोगे तो ये ऐसे घुमाना की कोशिश करेगा ना। यहाँ पे अगर रहोगे तो यहाँ पे रॉड ज्वाइन करोगे तो रॉड ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, तो यानी ये वाला जो कंपोनेंट, ये बड़ा वाला जो आएगा 1 2 3 मीटर, तो 60 इधर
40 इधर, 20। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट पूछा जाए तो हम लोग बता सकते हैं। देखो इसमें नेट फोर्स क्या जीरो है? नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स है कितना? 20 न्यूटन। नेट टॉर्क कितना आएगा? तो नेट टॉर्क तो हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग आ रहा है। हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क अलग अलग आ रहा है। क्या टॉर्क इस बात पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं? बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि टॉर्क जो होगा वो ए के अबाउट अलग आ रहा है, बी पे अलग, सी पे अलग, डी पे अलग, हर पॉइंट का। लेकिन नेट फोर्स तो फिक्स है। उसके लिए नेट फोर्स क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, वो फिक्स है। लेकिन नेट टॉर्क इस बात पे डिपेंड करता है, यानी एंगुलर क्वांटिटी, सर्कुलर मोशन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सर्कुलर मोशन में बताया था, एंगुलर पैरामीटर्स वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो एक बात समझ में आया, नेट टॉर्क जीरो नहीं है और नेट फोर्स भी जीरो नहीं है। लेकिन क्या होगा, एक सिचुएशन और मैं आपको बताऊं कि अगर ये 20 न्यूटन इधर लगता, 40 न्यूटन इधर लगता, तो इस केस में नेट फोर्स तो देखो अभी भी उतना ही है, 20 न्यूटन ही है, लेकिन टाउ जीरो आ जा रहा है। किसके अबाउट? ए बी सी। टॉर्क अबाउट ए जीरो आ जाएगा, टॉर्क अबाउट बी कितना आ जाएगा? तो बी पे बैठोगे तो ये इधर घुमाना चाहेगा, ये देखो इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर 1-1 मीटर हम मान रहे हैं। 40 माइनस 20, 20। सी के अबाउट 40 माइनस 20, 20। सेंस अलग अलग है। ये क्लियर कट बात आया। ठीक है, तो किसी पॉइंट के अबाउट वो रोटेट ऐसा होगा, कुछ पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है जिसके अबाउट रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, वो केवल क्या हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन करता हुआ जा रहा है। यानी रोटेशनल इफेक्ट जो होता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे बहुत ढंग से डिपेंड करता है। अब मैं आपको बोलूँ कि अगर ऐसा हो जाए 20 न्यूटन और ये लगा 20 न्यूटन, मतलब एफ नेट जीरो है। अगर एफ नेट जीरो है तो ए बी सी, यहाँ पे फिर से ले लो डी, सब 1-1 मीटर, सब 1-1 मीटर, सब 1-1 मीटर। तो ए बी सी डी, टॉर्क अबाउट ए कितना आएगा? ए के अबाउट टॉर्क देखोगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसी का आएगा और इसी सेंस में आएगा, तो 20 × 2 40। चलो मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं, डायरेक्शन भी तो इसी सेंस में है। ठीक है, टॉर्क अबाउट बी कितना आएगा? टॉर्क अबाउट बी बोलेंगे हम लोग, इस पेयर को देखा जाए तो इस पेयर का टॉर्क अबाउट बी कितना आ जाएगा, इधर और ये इधर, दोनों का सेंस सेम है तो जुड़ जाएगा 40, 20 × 1 + 20। टॉर्क अबाउट सी कितना आएगा? इसका जीरो, ये उसी सेंस में है 40। टॉर्क अबाउट डी कितना आएगा? तो डी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखने जाओगे तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क इधर होगा और इसके अबाउट इसका टॉर्क इधर होगा। उस पर बैठ के चीटा बन के आप उनको रॉड के जैसा सोचो, तो रॉड होता तो कैसे घूमता। डायरेक्शन सोचने का मतलब ये समझा करो, उस जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना वहाँ बैठो और उसको एक रॉड से ज्वाइन करो और सोचो कि अगर रॉड होता तो वो ऐसे घूमता, ये फोर्स लग रहा है तो यानी ये इधर एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज, तो ये वाला जो आएगा सीधा सीधा कितना आएगा मैग्नीट्यूड? ये 20 × 3 60 माइनस 20 × 1 20 आ जाएगा 40। अच्छा, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क जीरो तो नहीं है, लेकिन दुनिया के हर एक पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये।
याद रखिएगा कि अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। ये कब, जब नेट फोर्स 0 है। बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट हो, इसको याद रखिएगा आप लोग, मन लगा के याद रखिएगा। यही सिचुएशन में बोलूँ कि बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा। ये 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन। अब बताओ क्या होगा। तो अब नेट फोर्स तो 0 है और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो 0 आएगा। और आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि नेट फोर्स 0 होता है तो नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। और एक पॉइंट के अबाउट आपने कैलकुलेट कर लिया, सबके अबाउट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉर्क बोल सकते हो दुनिया के टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट 0। टॉर्क हमेशा 0 रहेगा सदैव, ठीक है। तो टॉर्क के कैलकुलेशन की बात हम लोगों ने थोड़ा समझा, थोड़ा फील किया टॉर्क क्या होता है। अब हम लोग कुछ बातें समझ गए हैं कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना होता है। और इस हिसाब से मान लो आपसे मैं पूछूं तो कुछ बातों को कि क्या कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन करना हो, तो मैं अगर बोलूँ कि क्या एफ नेट अगर 0 है तो इसका मतलब टाउ नेट 0 है, ये ट्रू है या फॉल्स है। एफ नेट 0 है, टाउ नेट 0 नहीं होगा। थर्ड, एफ नेट 0 नहीं हो तो टाउ नेट 0 होगा। एफ नेट 0 नहीं हो तो टाउ नेट 0 नहीं होगा। तो बात यह है कि एफ एक एक शुरू करते हैं। अगर ये 0 है तो ये 0 होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे ये लिखता कि कांस्टेंट होगा तब सही होता। तो इस केस में ये फॉल्स है, क्योंकि हमें पता होता टाउ कांस्टेंट आएगा। ये 0 है अगर तो टाउ 0 नहीं होगा, ये बात भी नहीं, क्योंकि टाउ कांस्टेंट होगा। 0 भी हो सकता है वो कांस्टेंट वैल्यू। अगर एफ नेट 0 नहीं है तो टॉर्क पक्के तौर पे 0 होगा, ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। नेट फोर्स 0 नहीं है तो टॉर्क 0 नहीं होगा, ऐसा तो हम लोग देखे ही हैं। तो ये बात भी फॉल्स में ही जाएगा। टाउ नेट अगर 0 फोर्स 0 नहीं है तो टॉर्क 0 नहीं होगा, ये बात भी कहना सही नहीं है। देखो एक ही पॉइंट पे 20 न्यूटन 40 न्यूटन लग रहा हो तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो 0 आ गया, लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं है। तो ये सारे बातें हम लोग इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बातों को याद रखेंगे। और टॉर्क के कैलकुलेशन में एक छोटा सा टॉपिक अभी लेक्चर और रहेगा जिसमें हम लोग टॉर्क पूरा पढ़ लेंगे।